वैसे एक बात बोल दूं, मार्केट में बहुत कम डेट फ्री शेयर है जो लगातार एक बॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, समझ है, अगर आपने सुना है डार्वेस बॉक्स थ्योरी। अब डार्वेस बॉक्स में होता क्या है कि एक कंपनी का प्राइस कुछ सालों से हाई और लो के बीच में डोलता रहता है, तो वहां पर वो एक रेंज बनाता है। ठीक है, तो उस रेंज को हम डार्वेस बॉक्स बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो बॉक्स थ्योरी बोलते हैं। तो जब तक या उसको ये भी बोला जाता है, वहां पर एक्युमुलेट किया जाता है प्राइस को, मतलब शेयर्स को। तो जब भी अगर आपको ऐसा कुछ पैटर्न दिखे, ठीक है, साथ में आपका कुछ फंडामेंटल एनालिसिस उसमें फिट बैठे, तो आप स्टॉक को विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट अकुमुलेट करो। वो आपको बहुत शानदार रिटर्न बना के देगा, मार्क माई वर्ड। हाँ, 8 सालों से इसने कुछ पैसा कमा के नहीं दिया है, लेकिन अगले 8 सालों में यही स्टॉक आपका पैसा 10 से 20 गुना करेगा। यही होता है उस बॉक्स के अकॉर्डिंग। जितना वो टाइम बिताएगा उस बॉक्स में, उतना ज़्यादा आपका पैसा बनेगा। समझ गए? ये चीज पैटर्न आपका 2008 से लेके 2016 तक रिलायंस के साथ हुआ था। 500-700 के बीच में घूम रहा था, जैसे ब्रेकआउट किया 800 से सीधा 4000 रुपये हो गया, क्योंकि कंपनी ने बोनस भी दिया था 18 के आसपास। समझ गए? तो ये सब चीजें हैं जो मार्केट में बोल सकते हो एज अ टेक्निकल्स काम करती है। राइट? बहुत लंबे समय तक प्राइस वहीं घूमता रहता है या फंस जाता है। ठीक है, अब इससे होता क्या है ना, देखो बहुत बार ये जानबूझ के कराया जाता है, या फिर कंपनी की आप पूछ सकते हो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती है, उस वजह से स्टॉक का वहाँ स्टक हो जाता है। तो यहाँ से अगर आपको पेशेंस है आपके पास, तभी आप वहां से पैसा कमा पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कमा पाओगे। ठीक है, तो लेके चलता हूँ स्टॉक के नाम की तरफ, और स्टॉक में भी आप क्या कर सकते हो देख लेते हैं। तो दोस्तों, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग के लिए देख सकते हो पैटर्न आपको दिख रहा होगा। जैसे मैंने बोला, लास्ट कुछ सालों से स्टॉक एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। जैसे ही अपना 2016 का ये हाई तोड़ेगा, स्टॉक इज गोइंग टू मेक इट बिग। ये हाई आप लोग देख सकते हो, लगातार 1 रजिस्टेंस, 2 रजिस्टेंस, 3 रजिस्टेंस, 4 रजिस्टेंस। जैसे इसके ऊपर सस्टेन करेगा, स्टॉक धड़ाम होके आपको बहुत बड़े टारगेट दिखा देगा। ठीक है, जिसकी शायद आपने उम्मीद नहीं करी होगी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन स्टॉक का नाम। तो देखो, ये रहा स्टॉक का नाम, अर्चना सॉफ्टवेयर करके स्टॉक का नाम है। छोटा सा बीएससी का पेनी स्टॉक है। थोड़ा अगर फाइनेंशियल की मैं बात करता हूँ, तो आप लोग पढ़ सकते हो, स्टॉक अभी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है, बल्कि नीचे ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक देखो अपने ऑल टाइम लो के आसपास भी है, मतलब स्टॉक अभी सस्ता मिल रहा है, महंगा नहीं मिल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, प्लेज होल्डिंग प्रमोटर्स की ना के बराबर है ही नहीं। साथ में कंपनी डेट फ्री है। कंपनी का बिजनेस यहाँ पर ट्रेडिंग तो लिखा है, लेकिन ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत कम है। प्रोग्रामिंग सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, बाकी देखो मैंने बोला ना, प्रॉफिट कंपनी के इतने उमदा नहीं होंगे, शानदार नहीं होंगे। ठीक है, बाकी शेयरहोल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर देखिए 22% है। ठीक है, साथ में कुछ हिडन प्रमोटर्स की होल्डिंग है जो मोर देन बहुत ज़्यादा है। आपको देखिए यहाँ पर 18% के आसपास किसी इस कंपनी के पास इनका स्टेक है 18%, 8% इनके पास है, 3% इनके पास है, 2% के पास है। तो इन सबको एड ऑन करने के बाद मैं इन नतीजे पहुँचता हूँ कि इनके पास 40% के आसपास का स्टेक है। 40% दोस्तों बहुत बड़ा नंबर है, साथ में 21 को जोड़ देंगे तो भाई मोटा मोटी स्टॉक में 60 to 70% आप हो सकते हो बड़ा पैसा लगा है, और बड़ा पैसा लगा है साथ में एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर सब चीज़ें स्टॉक के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। बस हाँ, कंपनी के प्रॉफिट को देख के इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि 2008 से लेकर 2016 के बीच में रिलायंस भी अच्छा नहीं कर रहा था। ठीक है, सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से। क्या न्यूज़ थी? आपका जियो लॉन्च कर दिया गया 2016 में, और जैसे वो लॉन्च किया गया, आप सभी को पता है, रेस्ट इज द हिस्ट्री। ठीक है, उसने ही कितना बड़ा शेयर को बना दिया। ठीक है, ये स्टॉक का नाम अगर आप सर्च मारोगे तो SL फाइनेंस के नाम से होगा। ठीक है, यहाँ पर ढंग से दिख नहीं रहा होगा आपको, तो गूगल में आप देख लेना। ठीक है, एक सेकेंड, अर्चना सॉफ्टवेयर। हो सकता है इसका नाम चेंज कर दिया होगा हाल फिलहाल के दिनों में। ठीक है, अर्चना सॉफ्टवेयर के नाम से आ रहा है अभी तो। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है चार्ट। इसके बेसिस में आप चाहो तो स्टॉक को बाय कर सकते हो, अगर आपको मिलता है 2 रुपये के प्राइस में। 2 रुपये के प्राइस में अगर आपको मिलता है, आप बाय करना। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि 2 रुपये का प्राइस स्टॉक तोड़ने वाला है। जैसे ब्रेकआउट करेगा स्टॉक आपको बाय टारगेट दिखाएगा। नेचुरल में रखो, लेटेस्ट स्टॉक है, आज तक कभी इसके ऊपर बात नहीं करी है। ठीक है, मुझे अगर मिलता है 2 रुपये 10 पैसे 20 पैसे, तो मैं डेफिनेटली बाय करना पसंद करूंगा। राइट, तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। रीजन आपको समझा चुका हूँ क्यों, क्योंकि एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मैं आपको रिलायंस का एग्जाम्पल बताया तो दिखा भी देता हूँ लोगों को, थोड़ा एक दिख जाएगा कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। देखो रिलायंस का आप देख सकते हो, ये देखो 8 का जो हाइट था, ठीक है, 479, और 16 देखो पूरा 16 खत्म होते होते 4
27, 16 खत्म होते होते प्राइस वहीं घूम रहा था। ठीक है, 500, 482, 482, 482। फिर दिसंबर के समय कंपनी ने लॉन्च किया था जियो, अगर आपके याद हो। ठीक है, तो 8 साल कंपनी का प्राइस यहीं घूम रहा था, और जैसे ब्रेकआउट किया, अब देखो 400 रुपये का शेयर है, 500 रुपये का शेयर आपका आज ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो गया प्राइस। ठीक है, 23 रुपये ट्रेड कर, 24 रुपये ट्रेड कर रहा है। समझ गए, तो 5 गुना कर दिया, बल्कि 5 गुना नहीं, 10 गुना कर दिया, किसने बोनस दिया 2017 में। ठीक है, तो ये होता है बॉक्स की समझ। ठीक है, इस समय कंपनी का प्रॉफिट अगर आप चेकआउट करोगे इतने अच्छे नहीं आ रहे थे। ठीक है, सिर्फ एक न्यूज आई 16-17 के आसपास की कंपनी ने जियो लॉन्च कर दिया, और आपका रॉकेट होना स्टॉक का निश्चित था और हो गया वो। ठीक है, तो ये खबरों की वजह से स्टॉक भागते हैं, क्योंकि प्राइस हमेशा डिस्काउंटेड चीज को देखता है, डिस्काउंट करता है चीजों को, कि भैया जियो आगे आज लॉन्च हुआ जिस दिन जियो, उस दिन से प्राइस भागना स्टार्ट हो गया था उसका। ठीक है, फिर अगले 1-2 साल के बाद कंपनी के प्रॉफिट आने, लेकिन ध्यान से सुनना, 2 साल तक जियो फ्री था। ठीक है, 2-2.5 साल तक था ऐसी, लेकिन 2.5 साल तक कंपनी को लॉस ही हो रहा था, प्रॉफिट नहीं हो रहा था। लेकिन अगले 2 साल में स्टॉक का प्राइस 400 से सीधा 1000 रुपये हो गया। ठीक है, तो ये होता है भाई, हर चीज डिस्काउंट प्राइस में मिलती है, मतलब डिस्काउंट चलता है मार्केट में कि भैया प्राइस जाने वाला है ऊपर। ठीक है, ये होता है। अब आप सोच रहे हो कि भैया मैं इस स्टॉक को तब पकड़ूंगा जब कंपनी के प्रॉफिट अच्छा आने स्टार्ट होंगे, तो भैया फिर तो भूल जाओ आपको मिलेगा स्टॉक, भूल जाओ, जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा फिर तो। ठीक है, मिलता है अगली बार।